हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 प्रत्याशियों की पहली सूची। जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश सहित 3 नए नाम। जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर नीलो खेरी से प्रत्याशी। होडल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव। लाडवा से कांग्रेस ने मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को दिया टिकट। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एससी वर्ग के 8 लोगों को भी बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट। जुलाई में ईडी ने किया था गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी ने 71 सीट के उम्मीदवार किए फाइनल। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर साधा निशाना। एक्सपोस्ट पर कहा, बैठक के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल पाई कांग्रेस। ये दिखाता है कि हरियाणा कांग्रेस की हालत खराब। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी करके बीजेपी के 10 साल के शासन पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने झूठी कस्में खाई और अब जवाबदेही से भाग रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से दिया इस्तीफा। भारतीय रेलवे का जताया आभार। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर पूछा था सवाल। कहा था, स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट। कहा, कांग्रेस में शामिल होने पर गर्व। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी पर वार। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले बजरंग पूनिया, किसान खिलाड़ियों के आंदोलन को मिलेगी मजबूती, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक। कहा, ये दोनों का निजी फैसला, आंदोलन को गलत रूप में न लें। महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा कि जो गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है। खट्टर साहब तब कहां थे जब बेटियां सड़क पर बैठी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की होती है अपनी राय। विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में क्लियरली पता चल गया। हरियाणा में कांग्रेस के गठबंधन पर फंसा पेंच। सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर बातचीत। सीटों की संख्या में नहीं बन पा रही सहमति। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा। कहा, भी चल रही है बातचीत। हमें उम्मीद है कि देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन किया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, चल रही है आम आदमी पार्टी से बातचीत। आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, ये उनका सोचना है। हरियाणा के सीएम सैनी का बयान, उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं होगा बदलाव। टिकट न मिलने से नेताओं की नाराजगी पर कहा कि सबकी टिकट पाने की इच्छा होती है, लेकिन एक ही प्रत्याशी हो सकता है। बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव करणदेव कंबोज 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर मांगा सहयोग। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बनाया है बहादुरगढ़ से प्रत्याशी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत। अगर ओपी चौटाला से डाबावली से लड़े चुनाव तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को बनाया है प्रत्याशी। हिस्ट्री शीटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा कि ये उनका पास था। उन्होंने अब पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीख लिया है। और अब देख लेते हैं देश के राज्यों की अहम खबरें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन। आज रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह का बड़ा बयान। का पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले उठी थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में की बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आज जम्मू में बड़ी रैली का भी आयोजन। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने किए 25 संकल्प। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। खरगे, सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम लिस्ट में शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो अब से छिपा नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर को उन हालातों से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, पिछले 3 से 4 साल राज्य का दर्जा बहाल होने, चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे थे, अब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जेपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच हुई बहस। सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्षी सांसदों ने उठाया वक्फ की संपत्ति पर सरकारी महकमों के कब्जे का सवाल। सूत्रों के मुताबिक जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी कमेटी के सामने पेश हुए हैं। केंद्र सरकार के बिल का सिरे से विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक। एएसआई अधिकारियों ने उन जमीनों और इमारतों को जानकारी दी जिनको लेकर चल रहा है वक्फ बोर्ड से विवाद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों से राय देने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ की मस्जिदों में बारकोड लगाए। शिमला के संजौली में मस्जिद पर विवाद। आज मामले में नगर निगम आयुक्त ने के कोर्ट में सुनवाई। हिंदू संगठनों का दावा, मस्जिद अवैध तरीके से बनाई। मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि असल में ये सब 2 युवकों के गुट में झगड़े से शुरू हुआ था। आजादी से पहले की मस्जिद है, अदालत का फैसला जो भी होगा वो मंजूर होगा। अनधिकृत और अवैध निर्माण पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने इस तरह के निर्माणों पर अपनी आंखें मूंद रखी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपील की है, धैर्य रखें, सरकार आप लोगों की है, जो भी इमारत अवैध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों। बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक से राष्ट्रपति के पास भेजा है। महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषी को कठोरतम सजा देने का प्रावधान पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किया था पास। कोलकाता में डॉक्टर गिरीफ और मर्डर का मामला। ममता सरकार और सीबीआई के खिलाफ आज प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लोग करेंगे प्रोटेस्ट। गुजरात की गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ममता बनर्जी पर निशाना। अगर पुलिस ने क्राइम सीन पर तत्काल एक्शन लिया होता तो उस बेटी को न्याय जरूर मिलता। कोलकाता केस को लेकर गुजरात के सीएम का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता दीदी सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शन लेना। संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आरजीकर में भ्रष्टाचार और रेप मर्डर केस की अलग जांच की मांग को खारिज कर दिया है। संदीप घोष ने पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया था। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच। सूत्रों का दावा, मौके से जब्त दूसरी चीजों से भी डीएनए मैच। साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी डिटेल्ड रिपोर्ट। संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी के घर पर भी ईडी का छापा। सेमिनार हॉल के वायरल वीडियो में दिखे थे प्रसून चटर्जी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा। संदीप घोष की पत्नी ने कहा, वो निर्दोष हैं और वक्त के साथ ही साबित हो जाएगा। आरोपी संदीप घोष के बचाव में उतरी पत्नी। सभी आरोपों को बताया झूठा। कहा, हम सभी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले कोई आपत्तिजनक दस्तावेज। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी ने किया चक्का जाम। न्यू टाउन के वीआईपी रोड के बीजेपी समर्थकों ने किया ब्लॉक। कई जगह बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। कोलकाता रेप हत्या मामले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा निशाना। कहा, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1। वीडी शर्मा आरोप प्रत्यारोप से बचें और आंकड़ों को संज्ञान में लेकर सुधार करें। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ खबरें।
आज भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा में बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भी हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ बारिश के चलते बुद्ध मेरू धाम में आई दरार का जायजा लिया। अमरावती में सीएम नायडू ने बाढ़ के राहत कार्यों की समीक्षा की। दमकल की गाड़ियों का उपयोग करके सड़कों, कॉलोनी और प्रभावित घरों में सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है नायडू सरकार। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर। राज्य के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम रेवंत रेड्डी ने समीक्षा की। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान। फ्लड रिलीफ के लिए वाईएसआरसीपी के नेताओं ने 1 महीने का वेतन दिया। जगन रेड्डी पार्टी की तरफ से 1 करोड़ की मदद देने का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। उदयपुर में बहे बुजुर्ग का 1 दिन बाद मिला शव। बारिश में पुलिया पार करते वक्त हुआ था हादसा। बारिश की वजह से सड़क पर पानी का तेज बहाव। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। कड़ी मशक्कत के बाद सोलन के बालद नदी में फंसे शख्स की बची जान। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने पहले रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश की। नाकाम होने पर हैंडरा बुलवाकर मदद ली। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। यातायात हुआ प्रभावित। घाटोल में NH 56 पर बारिश के बाद जल निकासी का नहीं हो रहा इंतजाम। हर साल होता है जल भराव, लेकिन इस बार हालत गंभीर। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसकर वही कार में सवार लोगों के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। रात में हुआ हादसा, सुबह गाड़ी को निकाला गया। राजस्थान के अजमेर में शहर में भारी बारिश के कारण जल भराव के हालात। कई इलाके पूरी तरह से हुए जलमग्न। राजस्थान में बारिश के बाद कई शहरों में हाल बेहाल। अजमेर समेत कई जगहों पर सड़क को लेकर दुकान तक पानी ही पानी। वन विभाग के जोनल मैनेजर संजय कुमार पाठक का बयान। कई बार बदल जाती है भेड़ियों की संख्या। पुष्टि के लिए लगाए गए हैं कैमरे। बचे हुए भेड़ियों की तलाश भी जारी है। बहराइच में भेड़िए के हमले पर यूपी वन विभाग जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक की अपील। अफवाह न फैलाएं। कई बार भेड़िया होने की जानकारी गलत निकली। यूपी के बाद अब MP में भी भेड़िए का आतंक। खंडवा में सोते हुए परिवार पर हमला। एक महिला सहित 5 लोग घायल। राजस्थान के नारगढ़ की पहाड़ियों पर भटके एक युवक का मिला शव। दूसरे भाई की तलाश जारी। रविवार सुबह चरण मंदिर में गए दोनों भाई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने परिजनों को फोन करके रास्ता भटकने की जानकारी दी थी। मांगी थी मदद। देर रात शुरू किया गया था तलाशी अभियान। परिजनों का आरोप, पुलिस को तुरंत दी गई थी जानकारी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। जब थाने पर पहुंची भीड़, तब शुरू हुआ तलाशी अभियान। और आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। किस तरीके से देश भर में मनाया जा रहा है, फटाफट अंदाज में देखिए। गणेश चतुर्थी आज गणपति बप्पा के दर्शन की जारी। आज से 10 दिन तक चलेगा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव। हर भक्त के घर में विराजे बप्पा। गणेशोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 2500 अफसर और 13,000 पुलिसकर्मी मुंबई में तैनात किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर खास नजर रखने के आदेश। मुंबई में सुबह 6 बजे से लालबाग के राजा के दर्शन जारी। सुबह 4 बजे की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधा का भी इंतजाम। मंडपों में विराजे गणपति बप्पा। दक्षिण मुंबई की खेतवाड़ी इलाके में बने मंडप को अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह का स्वरूप दिया गया है। 3 महीने में तैयार किया गया मंडप। गणपति के दर्शन के लिए पहुंचने लगे सेलेब्स। बप्पा का लिया आशीर्वाद। श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने की पूजा। MP में 20 सितंबर को कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन। किसान यात्रा के नाम से करेगी आंदोलन। किसानों की फसलों के दामों को लेकर खोलेगी मोर्चा। केरल के कन्नूर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। 5वें दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का किया घेराव।
भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता पर सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। 4 सितंबर को बीजेपी अशोक कोठारी ने ज्वाइन की थी बीजेपी। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ और फटाफट खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज यूपी दौरा। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का करेंगे उद्घाटन। चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होंगे। यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी पर यादवों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज। अखिलेश यादव पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया। कहा, अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते रहते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि एनकाउंटर पर एसपी सुप्रीमो राजनीति कर रहे हैं। पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का दूसरा दिन। पीएमसीएच पटना का करेंगे दौरा। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे उद्घाटन। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने फिर एनडीए नहीं छोड़ने की बात कही है। बोले, हमसे गलती हुई, आरजेडी के साथ गए, अब इधर उधर नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा, सीएम नीतीश कुमार में आई है परिपक्वता। वो 2 बार आरजेडी के साथ जाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। यूपी के हाथरस में हुए सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत। 16 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बस ने वैन को पीछे से मारी थी टक्कर। हाथरस से आगरा जा रहे थे सभी लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस हादसे पर जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और संपत्तियों के पट्टे पर देने में गड़बड़ी का आरोप। 9 सितंबर तक बढ़ी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी हिरासत।